स्क्रीन विजिबल है? नहीं, स्क्रीन अब वही विजिबल आ रही है मैम। ओके। कल जो हमने पढ़ा था वो क्लियर है आपको? यस मैम। ओके। कल हम बात कर रहे थे आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मैंने बोला 3 रीजन होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, तो हम अभी आपके पास पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है आपके पास माउथ एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, माउथ क्या है आपके पास? इंटीरियर ओपनिंग है जो किसको लीड्स करती है? माउथ इज द इंटीरियर ओपनिंग, ये तो हमें पता ही है। ओपनिंग लीड्स टू बक्कल कैविटी। ठीक है, मतलब सिंपली क्या बोला है, माउथ के बाद क्या आएगी आपके पास? बक्कल कैविटी आएगी। ठीक है, अब जो आपके पास माउथ है उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? जो ओपनिंग है वो किससे कवर होती है आपके पास? लिप्स से कवर होती है। ठीक है, जो आपके पास लिप होते हैं, ठीक है, लिप्स आर द बाउंड्रीज ऑफ माउथ। ठीक है, अपर और लोअर बाउंड्री क्या है आपके पास माउथ की? वो आपके पास लिप्स। और जो लिप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके पास फिशेस में, एम्फीबियंस में, एंड रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स, ठीक है, और रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन रहेगी। ठीक है, तो आपके पास रेप्टाइल्स में और इसके अलावा जो लिप्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। अब्सेंट किस में होते हैं? बर्ड्स में, एव्स में। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होती है? बीक होती है। ठीक है, इसमें जो आपके पास एक्सेप्शन रहती है वो रहती है आपके पास चेलोनियन। ठीक है, जिसमें कौन आते हैं आपके पास? जो आपके पास टर्टल वाली फैमिली है। ठीक है, या फिर आप स्लैश लगा के यहाँ पे लिख दो टर्टल। ठीक है, जिसमें टर्टल, टर्टॉइज और टर्पिन्स आते हैं। ठीक है, उनको छोड़ के आपके पास जितने भी टेट्रापोडा की क्लासेस हैं, जैसे आपके पास हो गया फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, उनमें क्या होता है आपके पास? और मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन को छोड़ के मैमल्स में थोड़ा सा आगे लिख रही हूँ, मैमल्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? लिप्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास बर्ड्स हैं उनके पास क्या होती है? बीक होती है। तो बेसिकली उनमें लिप्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लिप्स का कॉन्सेप्ट में आपके पास इसीलिए थोड़ा सा बता रही हूँ आपके पास। देखो, जो आपके पास लिप्स होते हैं उसमें आपने एक एक कंडीशन सुनी होगी, हेयर लिप। ठीक है, तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हेयर लिप्स आर फाउंड इन। तो जो आपके पास जितने भी आपके पास रोडेंट्स होते हैं मैमल्स में, इन रोडेंट्स, रोडेंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपके पास क्या हो गया? राइस हो गया, सॉरी माइस हो गया, माइस हो गया, रैट हो गया, माइस हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया। ठीक है, ये सारे आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं रैबिट का स्ट्रक्चर लेके आई थी। ठीक है, तो इनके पास देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक लिफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो लेफ्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं हेयर लिप। ऐसे लिप जिसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे लेफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कट जैसा होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लेफ्ट लिप बोल देते हैं। और इसी का दूसरा नाम है आपके पास हेयर लिप। ठीक है, और जो आपके पास हेयर लिप होते हैं वो प्रैक्टिस्टिकली आपके पास किसके पास होते हैं? हर्बीवोर्स के पास। ठीक है? जो आपके पास हर्बीवोर्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हेयर लिप प्रेजेंट होता है।
एयर लिप क्या है, बेसिकली आपके पास जो मिडल पोर्शन है वहां पे क्या है, कट है, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। और ये किसमें हेल्प करता है आपके पास? ये आपके पास बेसिकली हेल्प करता है, जो आपके पास वेजिटेबल है उसमें इजीली कट कर सके, उसमें वो क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। जैसे रैबिट्स आपके किस में आते हैं? रैबिट्स आपके आते हैं लोगो फॉर्म में। जो आपके पास लोगोमॉर्फ होते हैं उसमें कौन आते हैं आपके पास? रैबिट्स आते हैं। और रैबिट्स भी कैसे होते हैं? वो बेसिकली वेजिटेबल्स को ही खाते हैं। लोगोमॉर्फ। ठीक है। और रोडेंट्स में ये आते हैं आपके पास, माइस हो गया, रेट हो गया, ये आपके पास रोडेंट्स में। और दोनों कैसे हैं? दोनों ही आपके पास हर्बीवोर्स हैं। ठीक है। और इनके पास कैसे लिप प्रेजेंट होता है? इनके पास हेयर लिप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब देखो उसके बाद क्या होता है आपके पास, लिप्स। लिप्स के बाद क्या होता है? प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है आपके पास? मतलब बेसिकली क्या है, माउथ के बाद आपकी बक्कल कैविटी शुरू हो जाती है। तो बक्कल कैविटी में आपके पास क्या आता है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं आपके पास बक्कल कैविटी की। ठीक है। तो जैसे माउथ की ओपनिंग है तो आप देखते हो कि बक्कल कैविटी में क्या आते हैं आपके पास? टिथ आपके पास बक्कल कैविटी में आते हैं। ठीक है। आपकी जो टंग है वो कहाँ आती है? बक्कल कैविटी में आती है। ठीक है। साथ में जो आपके पास लिप्स है, ठीक है, मान लो आपके पास लिप्स है और इनके अंदर क्या है आपके पास, ऐसे डेंटिशन है, ठीक है, दांत है। तो जो लिप्स और दांत के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, द नैरो स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड द टिथ इज नोन एज इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। समझ आ गया वेस्टिब्यूल क्या होता है? ठीक है। तो आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल क्या है आपके पास? नैरो स्पेस बिटवीन बिटवीन टिथ एंड गम, सॉरी, टिथ एंड लिप्स। ठीक है। टिथ में भी जो गम्स हैं आपके पास, ठीक है, तो वहां और जो लिप्स हैं उनके बीच में जो नैरो स्पेस होता है उसको हम बोल देते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है। अब देखो जो आपके पास बक्कल कैविटी है उसमें बेसिकली आपके पास आते हैं टिथ और टंग। ठीक है। तो बक्कल कैविटी की बात करते हैं अब हम। तो जो आपके पास बक्कल कैविटी है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है? उसका जो रूफ होता है, ठीक है, जो बक्कल कैविटी का है, ये दांत के पीछे जो पीछे वाला जो रूफ होता है, जो हार्ड रूफ होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैलेट। ठीक है। पैलेट क्या होता है? आगे से हार्ड होता है, पीछे से सॉफ्ट होता है। और जो ये हैंगिंग कवरिंग होती है ये किसकी होती है? पैलेट की होती है। ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट भी बनाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम वल्वा बोलते हैं। ठीक है। तो जो बक्कल कैविटी है वो किससे बनी होती है? उसके जो रूफ है, ठीक है, जो ऊपर वाली साइड है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? रूफ मतलब अपर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? पैलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है। पैलेट आगे से क्या होता है? हार्ड होता है, जिसको हम हार्ड पैलेट बोल देते हैं। और पीछे से कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट बोल देते हैं। ठीक है। और जो आपके पास बक्कल कैविटी है उसमें क्या होता है? लेटरल साइड पे, ठीक है, साइड साइड में क्या आपके पास डेंटेशन है। ठीक है। तो जॉ होता है, ठीक है, जॉ लाइन बना रहा है आपके पास। और इसमें क्या लगे होते हैं? आपके पास दांत लगे होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास बेसिकली जो आपके पास बक्कल कैविटी में मेन जो कंपोनेंट है वो है आपके पास टिथ। तो हम बात करते हैं आपके पास टिथ्स की। ठीक है। तो जो आपके पास टिथ्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। ऑन द
बेसिस ऑफ अटैच। ठीक है, ये जो आपके पास टीथ है वो कैसे अटैच हैं, उसके कैसे अरेंज हैं जॉ के ऊपर, ठीक है, उसके बेसिस पे हम 3 टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपके पास एक्रोडोंट, सेकंड है आपके पास प्लूरोडोंट और थर्ड है आपके पास थिकोडोंट। ठीक है, जो आपके पास एक्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन है उसमें क्या होता है आपके पास, जो आपके पास दांत है उसमें कोई रूट्स नहीं होती है। ठीक है, अभी हम टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो उसका क्या है, मान लो ये दांत है तो जस्ट ऐसे मान लो ये आपके पास गम है, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट ऐसे नॉर्मली अटैच है, इसकी कोई रूट्स नहीं है, नीचे को एम्बेडेड नहीं है। उस टाइप ऑफ डेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी रूट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, मतलब टिथ अटैच फ्री सरफेस ऑफ जॉ बोन। ठीक है, जो आपके पास नीचे वाली जो जॉ बोन है, ये जो बोन है इसके साथ क्या है, डायरेक्टली वो अटैच है। ठीक है, हैविंग नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं है, मतलब डीपली एम्बेडेड नहीं है नीचे को। ठीक है, जस्ट क्या है ऊपर से जो उसका फ्री सरफेस है उसके साथ जस्ट अटैच है। उस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्रोडोंट बोलते हैं। क्लियर है। और ये जो आपके पास एक्रोडोंट ऑफ टाइप ऑफ डेंटिशन है, जैसे अब आपको पता लग रहा होगा, तो ये क्या हो सकते हैं, इजिली ब्रेक ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास नॉर्मल सरफेस से अटैच है। ठीक है, कोई डीपली एम्बेडेड एम्बेडेशन नहीं है इसकी, नीचे को एम्बेडेड नहीं है, तो इस केस में क्या हो सकता है, ये फ्रीली ब्रेक ऑफ हो सकता है। ठीक है, इजीली और फ्रीली ब्रेक ऑफ। ठीक है, और ये टाइप ऑफ डेंटिशन पाई जाती है आपके पास जो आपके पास सार्क्स होते हैं। ठीक है, सार्क्स हैं आपके पास, और जो आपके पास एम्फीबियंस है। ठीक है, बेसिकली उनमें कौन सी डेंटिशन पाई जाती है, एक्रोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन क्या है, जिसमें बेसिकली आपका दांत ऊपर ही चिपका हुआ है जॉ बोन के साथ। ठीक है, उस डीपली एम्बेडेड नहीं है सॉकेट में। नेक्स्ट है आपके पास प्लूरोडोंट। ठीक है, देखो प्लूरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन में क्या है आपके पास, बेसिकली क्या होगा, जो आपके पास ये जो आपके पास मान लो ये आपके पास जॉ बोन है। ठीक है, अब जॉ बोन के साथ जो दांत है वो एम्बेडेड तो है इसमें, ठीक है, बट ऐसे एक ही साइड पे एम्बेडेड है, मान लो ये दांत है, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड से एम्बेडेड है। इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है, टिथ इज अटैच टू इनर सरफेस, अटैच है वो इनर सरफेस में। ठीक है, ऐसे एम्बेडेड है नीचे को। ठीक है, टिथ इज अटैच टू इनर सरफेस के साथ अटैच है। ठीक है, अब जो इनर सरफेस के साथ जो अटैचमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वन साइड पे है। ठीक है, एक साइड पे है, पूरी तरह से डीपली एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, तो वन साइड अटैचमेंट है, जॉ बोन के साथ अटैचमेंट है, बट कैसी है, वन साइड अटैचमेंट। इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम बोलते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है, और जो आपके पास प्लूरोडोंट है बेसिकली आपके पास प्रेजेंट होती है, जो आपके पास लिजर्ड्स हैं, क्या रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है, यूरोडिल्स हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद है आपके पास थिकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होता है, एक सॉकेट में, जैसे मान लो आपके पास सॉकेट है, ठीक है, जॉ बोन है, ऐसे उसके सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, डीपली एम्बेडेड होते हैं, प्रॉपर सॉकेट बनी होती है, उसके ऊपर क्या होंगे, दांत प्रेजेंट होंगे ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोल देते हैं, थिकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास जो डेंटिशन है
उसमें क्या आपके पास वेल डेवलप्ड एंड इम्प्लांटेड रूट्स हैं। अब इसके रूट्स कैसे हैं? वेल डेवलप्ड है, ठीक है, प्रॉपरली इम्प्लांटेड है, ठीक है, और कहाँ पे इम्प्लांटेड है? सॉकेट में, ठीक है, जिसको हमने जॉ बोन बोला, ठीक है। इसमें क्या है? प्रॉपरली इम्प्लांटेड है, सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। एग्जाम्पल के लिए जितने भी आपके पास मैमल्स हैं, ठीक है, तो उनके क्या होते हैं? पक्के दांत होते हैं, ठीक है। मैमल्स हैं, जैसे इसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पास देखो बर्ड्स आपके पास कैसे होते हैं? टिथलेस होते हैं, ठीक है। बट जो आपके पास प्रिमिटिव बर्ड है, ठीक है, जो आपके पास फॉसिल बर्ड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। इसके पास जो डेंटिशन थी, ठीक है, आपको पता है जो आपके पास आर्क्योप्टेरिक्स है वो क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? डेंटिशन है, ठीक है। और इसके पास कैसे डेंटिशन है? इसके पास डेंटिशन है थिकोडोन टाइप, मतलब जो इसके दांत थे वो कैसे हैं? ऐसे सॉकेट में पूरी तरह से एम्बेडेड हैं, जैसे ह्यूमंस के होते हैं, मैमल्स के होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास प्रेजेंट जो बर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं? वो टूथलेस होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है? बीक होती है। क्लियर है? Yes, ठीक है। ma'am. मैं The Archaeopteryx is a connecting link between birds and mammals. नो नो, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, Reptiles and birds. Okay. ठीक है। देखो ये आपके पास एक्रोडोन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सॉरी डेंटिशन है, ठीक है। तो एक्रोडोंट में क्या है? बेसिकली आपके पास ये जो सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट ये अटैच है, ऐसे अटैचमेंट है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं? इजीली ब्रेक ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि मान लो आपके पास सरफेस है, उसके ऊपर ऐसे दांत लगा हुआ है, ठीक है, तो वो इजिली हो सकता है? टूट सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट में क्या होता है? एम्बेडेड होते हैं, बट वन साइड से ही एम्बेडेड है, मतलब पूरी तरह से बीच में सॉकेट नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ एक साइड से ही एम्बेडेड है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक साइड से ही ये कैसे हैं? एम्बेडेड है, पूरी तरह से बीच में सॉकेट में एम्बेडेड नहीं है। जबकि आपके पास थिकोडोंट में क्या है? प्रॉपर एक सॉकेट बनाएंगे और पूरे बीच में ऐसे एम्बेडेड होंगे, ठीक है। इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हमने क्या बोला? थिकोडोंट बोल दिया, ठीक है। और ह्यूमंस में कौन सी होती है? आपके पास थिकोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन प्रेजेंट होती है, थिकोडोंट है। क्लियर है? उसके बाद जो आपके पास ह्यूमंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास डेंटिशन है वो किसके बेस पे क्लासिफाई है? कि आपके पास जो दांत है वो एक जैसे हैं या डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड जो आपके पास टाइप ऑफ डेंटिशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी? टाइप ऑफ डेंटिशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो जो आपके पास शेप के बेसिस पे है वो टू टाइप है। एक तो है आपके पास होमोडोंट, अब नाम से पता लग रहा है, होमो मतलब सेम, ठीक है, डोंट मतलब डेंटिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो जिनमें क्या होते हैं? पूरे जॉ पे सेम टाइप के ही दांत होते हैं, ठीक है, ऑल डेंटिशन हैविंग द सेम शेप, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया? होमोडोंट बोल दिया, सेम शेप ऑफ ऑल डेंटिशन, उसको क्या बोल दिया हमने? उसको हमने बोल दिया होमोडोंट, ठीक है। और जो आपके पास मैक्सिमम जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है? आपके पास होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन ही होती है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सेकंड जो ह्यूमंस में पाई जाती है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास हिट्रोडोंट, हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स के दांत होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या होते हैं? इंसाइजर्स,
4 टाइप के होते हैं, ठीक है? 4 टाइप ऑफ डेंटिशन प्रेजेंट होती है। एक है आपके पास इंसाइजर्स, एक होती है आपके पास कैनाइन, ठीक है? थर्ड है आपके पास प्रीमोलर और फोर्थ होती है आपके पास मोलर, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ अगर डेंटिशन है तो उसको हमने क्या बोल दिया, हेटेरोडोंट बोल दिया। और अगर आपके पास सेम ही टाइप के दांत हैं तो उनको क्या बोल दिया हमने, होमोडोंट बोल दिया। क्लियर है? उसके बाद जो आपके पास लास्ट टाइप ऑफ डिवीजन बचता है डेंटिशन का, वो किस पे बेसिस पे बचता है, वो बचता है कि सक्सेशन कैसा है, रिप्लेसमेंट कितनी बार हो रही है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाइफोडोंट बोल देंगे, ठीक है? तो जो लास्ट जो डिवीजन है आपके पास टिथ का, वो किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, या फिर सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, और इसको आप बोल सकते हो रिप्लेसमेंट, सिंपल टर्म्स में, ठीक है? कितनी बार जो आपके पास दांत हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है? तो इसके बेसिस पे जो आपके पास डेंटिशन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपके पास पॉली पॉलीफोडोंट, डाइफोडोंट, ठीक है? और एक होती है आपके पास मोनो मोनोफायोडोंट, ठीक है? देखो मोनो का मतलब सिंगल होता है, डाई का मतलब 2 होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है? तो सिंपली यहाँ से पता लग रहा है आपके पास कि जो आपके पास मोनोफायोडोंट होंगे उनमें क्या हो गया, अगर आपके पास एक बार जो दांत आ गए वही रहेंगे हमेशा, ठीक है? तो उसको, उस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोल देते हैं, मोनोफायोडोंट बोल देते हैं। मतलब इनके पास जो टीथ आएंगे कितना होगा, सिर्फ ओनली 1 सेट, और जो 1 सेट होगा टीथ का वो कैसे होंगे, परमानेंट टीथ होंगे, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जो आपके पास व्हेल्स है, ठीक है, उनके पास जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है? मार्सुपियल्स हैं, जैसे कंगरू वगैरह या कंगारू बोलते हो जिसको आप, ठीक है? मार्सुपियल्स। जो आपके पास रैट है, ठीक है, तो इनके पास जो आपके पास डेंटिशन होती है वो कैसी होती है, मोनोफायोडोंट होती है। मतलब जो सेट होगा वो एक ही बार आएगा, ठीक है? और वही उसको वो क्या आपके पास परमानेंट सेट है, ठीक है? एक बार जो दांत गिर गया वो फिर वो नहीं आएगा दोबारा से, ठीक है? डाइफोडोंट हमारे ह्यूमंस में पाई जाती है, ठीक है? क्योंकि डाई मतलब 2, तो हमें 2 बार दांत आते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास डेसिडुअस टीथ, जिनको हम मिल्क टीथ बोल देते हैं, ठीक है? और उसके बाद आते हैं आपके पास परमानेंट टीथ, ठीक है? तो डाइफोडोंट क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द मैमल्स में पाई जाती है, ठीक है? जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही बार आ रहे थे, इसमें क्या है आपके पास 2 सक्सेसिव सेट ऑफ टीथ, ठीक है? 2 बार दांत आ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट जो है, फर्स्ट बार जो आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, डेसिडुअस, डेसिडुअस, और क्या बोल देते हैं उनको, मिल्क टीथ, ठीक है? और जो आपके पास सेकंड टाइम आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट, ठीक है? तो जो ह्यूमंस हैं, एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑफ द मैमल्स, तो उनमें क्या होता है, आपके पास जो दांत होते हैं वो क्या हो रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। उसके बाद है आपके पास पॉलीफोइडोंट, ठीक है? जिसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो दांत हैं वो बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है? मतलब उनमें क्या होगा, कौन कौन सी टाइप ऑफ डेंटेशन होगी, उनमें एक्रोडोंट होगी, मतलब दांत इजीली टूट जा रहे हैं, ठीक है? टूट जा रहे हैं तो बार बार आने पड़ेंगे, ठीक है?
तो इस टाइप ऑफ डेंटिशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीफोडेंट। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट इज इनडेफिनेट इन नंबर। ठीक है, जितनी बार टूट रहे हैं उतनी बार आ रहे हैं। ठीक है, उस टाइप ऑफ डेंटिशन को हमने क्या बोल दिया? पॉलीफोडोंट बोल दिया। और इसमें आपके पास जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा? शार्क। ठीक है, तो उसमें भी क्या था? सॉरी, इनवर्टिब्रेट नहीं, वर्टिब्रेट्स लिखना है, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो उसमें क्या था आपके पास? एक्रोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन थी, जिसमें क्या हो रहा था? जो आपके पास ऐसे जॉ बोन है उसके साथ जस्ट दांत ऐसे चिपका हुआ था। ठीक है, तो क्या होता है? इजीली फॉल ऑफ हो जाते हैं। अगर ये गिर रहे हैं तो क्या होगा? जो रिप्लेसमेंट होगी वो बार बार होगी, फिर से दांत आएंगे, फिर से टूटेंगे, फिर से आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ डेंटिशन को जो आपके पास जिसमें रिप्लेसमेंट है वो बार बार हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीफोडोंट बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके पास डेंटिशन होगी पॉलीफोडोंट, डाइफोडोंट और मोनोफायोडोंट। ठीक है, जो ह्यूमंस में पाई जाती है वो आपके पास क्या है? डाइफोडोंट। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि हम ह्यूमन की ही बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं प्रॉपरली। ठीक है, सेकंड क्या होते हैं? वो डाइफोडोंट होते हैं। डाइफोडोंट मतलब दो बार आ रहे हैं। ठीक है, और थर्ड क्या होते हैं? वो हिटेरोडोंट होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिशन है, जिसमें आपके पास क्या आता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू टूथ की। ठीक है, ठीक है, दांत के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। यही आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। ठीक है, बाद में हम इसका नंबर देखेंगे। ठीक है, जो दांत है उसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्राउन बोलते हैं, बीच वाले को हम नेक बोलते हैं, और जो सॉकेट में एम्बेडेड होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है जो बाहर को निकला हुआ है आपका दांत, ठीक है, जो आपको गम से ऊपर दिख रहा है उसको हम बोल देते हैं क्राउन। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला इसको हमने बोला क्राउन। और जो सॉकेट के अंदर है, ठीक है, अंदर एम्बेडेड है, उसको हमने क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं रूट। ठीक है, और उसके बीच में है उसको क्या बोल दिया हमने? नेक बोल दिया। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। रहने दो, ऐसे पहले ऐसे कर लेते हैं फिर देखते हैं उसको। ठीक है, तो जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है वो क्या बना होता है आपके पास? उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं। ये हमें क्लियर हो गया। ऊपर वाले को हमने क्या बोला? क्राउन बोला। ठीक है, बीच वाले को हमने क्या बोल दिया? नेक बोल दिया। ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं बेसिकली, क्राउन, नेक और जो सॉकेट में एम्बेडेड होता है उसको हमने क्या बोल दिया? रूट्स बोल दिया। ठीक है, तो क्राउन क्या है आपके पास? क्राउन इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ। एक्सपोज्ड पार्ट है दांत का। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? नेक आता है, उसके बाद आपके पास रूट्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे आपके पास किसकी? क्राउन। ठीक है, क्राउन क्या है? एक्सपोज्ड पार्ट है। ठीक है,
जो कैसा होता है, शाइनिंग व्हाइट होता है। व्हाइट कलर का होता है और ये आपके पास हार्डेस्ट सब्सटेंस का। मैम जी, एक्सपोज का मतलब? क्या बोल रहे हो? पूछ रही, आपने बोला कि एक्सपोज्ड पार्ट होता है ना, तो एक्सपोज्ड का क्या मतलब? जैसे एक्सपोज्ड का मतलब जो बाहर को निकला हुआ है, बाहर है। ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली हमने क्या बोला, जो हमारे पास टाइप ऑफ डेंटिशन है वो कैसी है, थिकोडोंट है। मतलब जो आपके पास, ये आपके पास जॉ बोन है, ठीक है। तो इस जॉ बोन में जो दांत होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा सॉकेट बना के, ठीक है, ऐसे। तो जो ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है, ऐसे होगा दांत अंदर को, ठीक है। तो ये क्या है, अंदर वाली जॉ बोन के अंदर ये जो सॉकेट बन रही है, इसके अंदर एम्बेडेड है दांत, ठीक है। ये जो दांत है, ये जो ऊपर वाला है, बाहर को एक्सपोज्ड है, जो गम के बाहर है, ठीक है, उसको ओके बोला मैम। हमने क्राउन, ठीक है। जो बीच वाला है इसको हमने बोल दिया नेक, और जो रूट्स हैं वो अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। जो आपको दांत दिख रहे हैं ना, शाइनिंग पोर्शन है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्राउन। तो आपको क्राउन दिखते हैं मिरर में, ओके मैम। ठीक है। और जो आपके पास क्राउन है वो क्या है, आपके पास हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनिमल, ठीक है। और इसको बोला जाता है विट्रोडेंटाइन, दूसरा नाम है इसी का ही, विट्रोडेंटाइन, ठीक है। सिंपली हमने क्या बोला कि जो आपके पास दांत है, ठीक है, उसका जो अपर वाला पोर्शन है, वो जो शाइनिंग व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, क्राउन बोला। क्राउन कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, एनिमल बोल दिया, या फिर उसको क्या बोल दिया, विट्रोडेंटाइन बोल दिया, ठीक है। अब ये जो आपके पास एनिमल है या जो विट्रोडेंटाइन है, ठीक है, ये आपके पास बना होता है, ठीक है, दिस इज फॉर्म्ड बाय या मेडअप ऑफ, ठीक है, ये आपके पास बना होता है हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का, ठीक है, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का बना होता है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, इससे ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या बोल दिया है, ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है। तो क्राउन में क्या आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल प्रेजेंट होता है, और ये क्या आपके पास हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। और जो आपके पास एनिमल है उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। तो डेंटाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पल्प होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, सीमेंटम होगा, ठीक है। तो ऐसे आपके पास क्या होती है, दांत में भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो पहले हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ क्राउन की बात करी, ठीक है। क्राउन में भी हमने किसकी बात करी है, सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है कि जो आपके पास एनिमल है वो क्या आपके पास हार्डेस्ट पार्ट है, जो किसका बना है, हाइड्रोक्सी पेपेटाइट का बना है, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास CA3 PO4 ट्वाइस CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक यस है। मैम। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो बाहर की कवरिंग है, ठीक है, उसको हमने एनिमल बोला। और एनिमल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, इसके नीचे प्रेजेंट होगी आपके पास डेंटाइन, ठीक है। तो बिलो एनिमल इज लेयर प्रेजेंट इज नोन एज अ डेंटाइन, उसको हमने क्या बोल दिया, डेंटाइन बोल दिया, ठीक है। और जो डेंटाइन है वो भी कैसे आपके पास बोन लाइक है, ठीक है, हार्डेस्ट बोन लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या आपके पास डेंटाइन भी आपके पास हार्ड है, बट जो आपके पास डेंटाइन है वो एनिमल से हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, एनिमल हार्डेस्ट है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है? साथ में आपको इसमें क्या दिख रहे होंगे, ऐसे जब हमने देखा तो बाहर क्या है, आपको ऐसे दिख रहा था, ठीक है, मतलब ऐसे लेयर दिख रही थी, ठीक है।
उसके अंदर आपको क्या दिख रही थी, ऐसे डेंटाइन दिख रही थी, ठीक है। डेंटाइन में ऐसे ऐसी लेयरिंग दिख रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं टोमर्स प्रोसेसेस, ठीक है, या फिर टोमर्स फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है, ये प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या थी आपके पास, एनिमल, ठीक है, जो हार्डेस्ट थी, ठीक है। उसके अंदर क्या है आपके पास, इसके अंदर वाली लेयर है वो है आपके पास डेंटाइन, ठीक है। और जो आपके पास डेंटाइन है, उसमें जो आपके पास हवर्शियन कैनाल होती है, वो क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। ये जो बेसिकली आपके पास किसका काम करती है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को लाने का काम करती है, वो क्या रहती है यहाँ पे, लैक, ठीक है, नहीं होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। जो नीचे वाला पल्प वाला एरिया है, वहां से ही आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एनिमल पढ़ा है। एनिमल के नीचे क्या होती है, डेंटाइन होती है, जिसमें आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टोमर्स फाइबर्स बोलते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। और ये जो आपके पास फाइबर है, वो किसको कवर करेंगे, अब इसके अंदर जो कैविटी होती है, मतलब इसके अंदर की जो लेयर है, उसको हम बोल देते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, पल्प कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ठीक है। और मैम जो ये आपके पास, हेलो मैम, ये हैवर्शियन कैनाल एक मिनट फिर से बताना। बेसिकली मैंने क्या बोला, जो आपके पास हेवर्शियन कैनाल है, उसमें क्या आपके पास जो ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास एनिमल और डेंटाइन है ना, उसमें ब्लड वेसल्स की डायरेक्ट सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो आपके पास पल्प कैविटी है, उसमें प्रेजेंट होती है आपके पास ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो, यहाँ से यहाँ को जा रही है, इनके पास कोई खुद की ब्लड वेसल्स नहीं सप्लाई आ रही है इनकी, ये बोल रही हूँ, ओके मैम। क्लियर है, ठीक है। तो जो आपके पास पल्प कैविटी होगी, उसके पास ही ब्लड वेसल्स होंगे, उसके पास ही नर्व फाइबर आएंगे, ठीक है। और उसके पास अपना एक कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। तो इसी से ही जो आपके पास पल्प कैविटी है, उसी से आपको सप्लाई मिल रही है ऊपर को, ठीक है। यहाँ से आपके पास डेंटाइन को सप्लाई मिल रही है, और यहीं से आपके पास एनिमल को सप्लाई मिल रही है, ठीक है। इनके पास अपनी कोई ब्लड वेसल्स या नर्व कैनाल, नर्व नहीं है, ठीक है। तो इससे कोई नर्व पास नहीं कर रही है। इतना क्लियर हुआ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है नेक, ठीक है। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर लेके आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। देखो, ये आपके पास एनिमल है, ठीक है। एनिमल के बाद कैसा है, डेंटाइन है, ठीक है। और डेंटाइन के बाद क्या है, पल्प है, ठीक है। और देखो पल्प में क्या दिख रहा है आपको, पल्प में आपको दिख रही है यहाँ पे नर्व फाइबर भी है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पोर्शन है आपके पास, वो आपके पास नेक, और जो आपके पास नेक होती है, वो कवर होती है आपके पास गम से, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो पोर्शन था, वो कैसा था, क्राउन बोला जिसको हमने, ठीक है। क्राउन के बाद बीच वाला पोर्शन आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, ठीक है। तो नेक बेसिकली किससे कवर होगा, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगी, लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम गम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, गम क्या है, बेसिकली फ्लैशी स्किन है, जो आपके दांत के अराउंड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, लास्ट पोर्शन आ जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, रूट बोल दिया, ठीक है। और जो रूट है, उसमें क्या है आपके पास, बेसिकली क्या है, सॉकेट है, यही है ना, सॉकेट है, ऐसे जॉबोन की सॉकेट है, ठीक है, ऐसे पूरी बनी हुई, ठीक है। जिसमें आपका पूरा दांत क्या है, एम्बेडेड है,
ठीक है। तो जो बोन लाइक मटेरियल से क्या है, पूरी तरह से कवर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बोन लाइक मटेरियल है जिसको हम बोल देते हैं सीमेंटम। ठीक है, जो आपके दांत को फिक्स कर रहा है उस सॉकेट में। ठीक है, और जिसमें क्या होते हैं आपके पास एक थिक मोटी सी थिक फाइब्रस पेरिडोंटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पेरिडोंटल समझते हो, पेरी मतलब अराउंड, जो दांत है उसके अराउंड क्या होगी, ऐसे फाइब्रस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया उसको, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बोल दिया। तो आपको क्लियर हुआ। बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि जो आपके पास एनिमल है, ठीक है, बेसिकली दांत में 3 पोर्शन है, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, तो जो आपके पास क्राउन है उसमें क्या है, एनिमल आ रहा है। ठीक है, जो आपके पास कैसा है, हार्डेस्ट है, और जो ये आपके पास क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाती है, डेंटाइन आ जाती है। ठीक है, अब जो आपके पास डेंटाइन है उसमें क्या है आपके पास, जो बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने टोमर्स फाइबर्स बोल दिया। ठीक है, और ये भी क्या आपके पास हार्ड ही सब्सटेंस है। ठीक है, बट किससे कम हार्ड है, एनिमल से कम हार्ड है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, डेंटाइन के अंदर जो आपके पास ऐसे कैविटी आ गई, इसको हमने क्या बोल दिया, पल्प बोल दिया, पल्प कैविटी बोल दिया। ठीक है, अब इस पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, जितने भी आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, नर्व है, ठीक है, वो कहाँ पे एम्बेडेड होंगे, आपके पास पल्प कैविटी में होंगे, और यहीं से इनको ये सप्लाई प्रोवाइड करवा रहे होंगे। ठीक है, इनके पास खुद की कोई ब्लड या नर्व सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ब्लड या नर्व सप्लाई किसके पास होती है, पल्प कैविटी के पास होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, जो आपके पास पल्प कैविटी है, ठीक है, अब ये जो आपके पास डेंटेशन है, हमने कौन सी डेंटेशन पढ़ी कि ह्यूमंस में जो डेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या होगा कि जो दांत है वो जॉ बोन है उसके सॉकेट में ऐसे, ये क्या आपके पास जॉ बोन की सॉकेट है उसमें प्रॉपरली एम्बेडेड होगा। ठीक है, ये क्या आपके पास, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या आपके पास जॉ बोन है जो क्या बना रही है, ऐसे सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो आपके पास पल्प कैविटी है उसके अंदर क्या होगा, ऐसे बोन लाइक मटेरियल होगा जिसको हमने बोला सीमेंटम। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा आपके पास, बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, पूरे दांत को ऐसे कवर कर रहा होगा एक कैविटी से। ठीक है, एक लेयर होगी जिसको हमने क्या बोल दिया, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन बोल दिया। क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली आपके दांत में जो मेन, जो इसमें आपने याद रखना है, ठीक है, एनिमल हार्डेस्ट पार्ट है और किसका बना हुआ होता है। ठीक है, और जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई आपके पास कहाँ से जाती है, पल्प कैविटी से जाती है। क्लियर है, तो हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ डेंटेशन पढ़ा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल आपके पास माउथ से स्टार्ट होती है, जो इंटीरियर ओपनिंग है, जो किसको लीड, कैविटी को लीड करती है। ठीक है, उसमें आपने बेसिकली जो आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास टेट्रापोडा होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, लिप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बाउंड्री करते हैं आपके पास माउथ को। ठीक है, अपर लिप और लोअर लिप प्रेजेंट होते हैं, बट जो लिप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसमें हमने बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर आपके पास फॉसिल बर्ड का एग्जाम्पल आता है, ठीक है, तो जैसे हमने डेंटिशन पढ़ी तो उसमें क्या थी, उसमें प्रेजेंट है, बट जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास बर्ड्स हैं उनके पास क्या रहेगी, वो एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो इनमें क्या है, आपके पास बीक प्रेजेंट है, इसकी वजह से उनके पास लिप्स और जो डेंटिशन है वो खत्म हो गई है। ठीक है, उसकी जगह पे हार्ड स्ट्रक्चर आ गया जिसको हमने क्या बोल दिया, बीक बोल दिया। ठीक है, ये दो आपके पास एक्सेप्शन रहेगी। ठीक है, और जो टर्टल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होते हैं, आपके पास जो लिप्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला रोडेंट्स के केस में, जो आपके पास रोडेंट्स है जैसे माइस, रैट हो गया, या फिर जो लोगोमॉर्फ है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, दोनों की जो फूड हैबिट्स हैं वो कैसे हैं, वेजिटेबल ही खाते हैं। ठीक है, तो इनके पास जो लिप होता है उसके बीच में कट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लेफ्ट लिप भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटर है इसमें क्या है, यहाँ पे एक ऐसे कट हो चुका है। ठीक है, ऐसे कट जैसा है, इसको हम कौन सा लिप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेयर लिप। उसके बाद आपके पास वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है आपके पास,
जो आपके पास दांत हैं और जो लिप्स हैं उसके बीच की जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। उसके बाद आ जाती है आपके पास बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी में आपके पास आते हैं आपके पास टिथ और टंग, ठीक है। जो बक्कल कैविटी का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। पैलेट आपके पास 2 टाइप का होता है, आगे वाले को हार्ड पैलेट बोलते हैं, पीछे वाले को सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ठीक है। लिटरली आपके पास डेंटिशन होती है, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे हम बात करेंगे क्या प्रेजेंट होती है, आपके पास टंग प्रेजेंट होती है और टंग अटैच होती है फ्रेनुलम से, उसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। अब हमने बात करी थी आपके पास टिथ की, डेंटिशन की, ठीक है। तो जो आपके पास टिथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पे, अटैचमेंट के बेसिस पे, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट। और ह्यूमंस में कौन से होते हैं, आपके पास ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं थिकोडोंट, ठीक है। उसके बाद शेप ऑफ टिथ के ऊपर जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो होमोडोंट और हेटेरोडोंट है, ठीक है। हेटेरोडोंट में जो टिथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने सक्सेशन की बात करी कि कितने बार दांत आ रहे हैं और जा रहे हैं, टूट रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें क्या है, जो डेंटिशन है वो बार-बार मतलब इंडेफिनिट टाइम है, जितनी बार टूटेंगे उतनी बार आ जाएँगे। डाइकोडोंट आप ह्यूमंस में पढ़ते हैं कि बस 2 बार क्या होते हैं, एक आपके पास मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं और मोनोफोडोंट ये मतलब अगर एक बार जो टीथ आ गए वही परमानेंट है, उसके बाद वो रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो आज हमने पढ़ा। किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. Clear, ma'am. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।